हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मेट एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. बट फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए हम रेडी हैं. ठीक है, CBSE एंड बोर्ड एग्ज़ाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इस चैनल से जुड़े. इस चैनल पर आपको फिज़िक्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और जो बच्चे नए हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हमारे वो लेक्चर्स एंड सारा जो मटेरियल्स है, नोट्स है, वो प्रोवाइड किया जाएगा. वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में 11th 12th एंड 10th के मिल जाएंगे एंड नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी. टेलीग्राम लिंक आपको सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी. हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी गिवन है, तो आप वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे सो आपको जो भी वीडियो देखना है वो मिल जाएगा. ओके, आई होप यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर. And all right, let's start our class of term 2 exam, chapter 14, semiconductor electronics. Okay, semiconductor electronics में हम कुछ important topics आपसे discuss करेंगे. That is introduction of semiconductor, vacuum tube, classification of semiconductor, insulator and conductor, types of semiconductor, intrinsic, extrinsic, PN type semiconductor, PN junction, ठीक है, semiconductor diode, forward bias, reverse bias and application of as a rectifier, optoelectronic devices like LED, photodiode, solar cell etc. ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं आगे के कुछ लेक्चर्स में. ओके, एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन. ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर. जैसे कि हम सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ हुआ सेमीकंडक्टर का, कि हमें सेमीकंडक्टर पढ़ने की ज़रूरत हुई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट और बेसिक नॉलेज है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज क्लास विल बी इंट्रोडक्शन एंड वैक्यूम ट्यूब. सो बेसिकली सेमीकंडक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर ही ऐसा एक चैप्टर है जो हमारे फिजिक्स में है. ना तो कंडक्टर है एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर और ना ही इंसुलेटर. सो सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या विशेष है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स. ठीक है, आजकल आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखेंगे उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ है. इवन आपके मोबाइल से अभी आप वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से? मोबाइल की हेल्प से. और मोबाइल किससे बना है? सेमीकंडक्टर डिवाइस. तो हर चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर से बनी हुई है. इसीलिए सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना ज़रूरी है. और सेमीकंडक्टर में होता ये है कि उसका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए थी, और जो कि सेमीकंडक्टर उस चीज़ को फुलफिल करती है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जैसे कि ट्रांजिस्टर आने के पहले 1948 में वैक्यूम ट्यूब ये पर्पस फुलफिल करता था. ठीक है, कौन सा पर्पस? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल. आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल. जैसे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो होता है और इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है. बट सेमीकंडक्टर में ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके हम डिफरेंट डिवाइसेस फॉर्म कर सकते हैं. सो इन 1948
यहाँ पर हमारे पास पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे, और वैक्यूम ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स यूज होते थे। एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 थिंग्स है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब में, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पहले तो कंट्रोल तो हो सकता है, बट जो फ्लो है वो ओनली वन डायरेक्शन है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई, इसीलिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते थे। ओके, वैक्यूम ट्यूब का इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं एंड नेगेटिव कैथोड होता है। बीच में वैक्यूम होता है और कैथोड को हीट के थ्रू गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के थ्रू एनोड पर फ्लो होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और बीच में वैक्यूम होता है। वैक्यूम इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब अगर यहाँ एयर होगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स से कोलाइड होकर अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, और एनर्जी लॉस के कारण हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए एनर्जी लॉस ना हो, इसी के लिए हम यहाँ एनोड एंड कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस पोर्शन में वैक्यूम में क्या होता है, वोल्टेज को वैरी किया जाता है। वोल्टेज को वैरी करके हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का जो डायग्राम है वो वैक्यूम ट्यूब का है। अब वैक्यूम ट्यूब में कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ कमियां थी, जिसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर वैक्यूम ट्यूब में हम कमियां नहीं ढूंढते तो सेमीकंडक्टर आता ही नहीं। तो वैक्यूम ट्यूब में कुछ डिसएडवांटेज थे जो कि फुलफिल हुए सेमीकंडक्टर में। तो वो डिसएडवांटेजेस ये थे कि सबसे पहले तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो है वो पहले आपने देखे होंगे कि टेलीविज़न बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो इतने बड़े बनाए जाते हैं। सो बल्कि इन साइज होते हैं। वैक्यूम क्रिएशन करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अलग से एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें हम वैक्यूम को क्रिएट कर सकें। कंज्यूम हाई पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज भी अप्रोक्स 100 वोल्ट के अराउंड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड लो लाइफ, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, एंड लेस रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो इन सभी कमियों की वजह से ये सभी जो कमियां हैं वो फुलफिल हुई हमारी सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो यही डिसएडवांटेजेस सेमीकंडक्टर के लिए एडवांटेजेस बने, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू सेमीकंडक्टर देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर एक छोटा सा चिप होता है जिसमें काफ़ी सारे सर्किट्स होते हैं। मीन्स ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूम तो क्रिएट करना नहीं पड़ता है, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। देन लो पावर यूज़ होता है, ठीक है। वोल्टेज भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एंड लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ होती है, सेमीकंडक्टर की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है एंड मोर रिलायबल होते हैं, इसीलिए हम मोस्टली सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये हमारे आज का जो वीडियो लेक्चर था, दिस इज़ द सिंपल थीम ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आना बाकी है। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।